को धो धो के जूते मार रहा है। क्या बोला तूने? और पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बना रहा है। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। डॉक, जब हम बात करते हैं PSL सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला ज़रूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज़ पैरेलल विद द IPL। तो IPL के साथ साथ PSL करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान? आपकी एक और एक्सपर्टीज के हवाले से सवाल आया है, ये क्रिकेट से मुतालिक है। आई होप नकवी साहब के बारे में नहीं है। नहीं, हम आपको मैंने कोई सवाल नहीं लेना नकवी साहब के बारे में या PCB के बारे में। अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर बड़ी मेहरबानियां हुई हैं। सेम IPL में जब आप IPL में खेलते हो तो IPL में ऐसा होता है कि आप जब अपने ग्राउंड में खेलते हो तो पूरा क्राउड आपकी तरफ होता है, आपको सपोर्ट देता है और आप कोशिश करते हो कि यार उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करो। 2 minutes later. अस्सलाम दोस्तों, IPL की ऑक्शन में अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर बड़ी मेहरबानियां हुई हैं, बड़ी हैवी पैकेज के अंदर उठाए गए हैं और कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो IPL ऑक्शन में नहीं खरीदे गए, जिनमें ज़्यादातर खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं। और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के मुंह में पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम हैं। अब वो कहीं और तो खेल नहीं रहे होंगे, तो पाकिस्तान सुपर लीग वाले उनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि खेलना तो है ना इनको लीग। एक तरफ IPL चल रही होगी, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग चल रही होगी। जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक दैट इज द नाइट व्हिच यू जस्ट वांट टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर, और कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूं। सेम IPL में जब आप IPL में खेलते हो तो IPL में ऐसा होता है कि आप जब अपने ग्राउंड में खेलते हो तो पूरा क्राउड आपकी तरफ होता है, आपको सपोर्ट देता है और आप कोशिश करते हो कि यार उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करो। की जाती है डिलिबरेट हर साल कि IPL और PSL इकट्ठे ना हो। उसकी वजह ये है कि प्लेयर्स जो हैं वो शटल कर रहे होते हैं और फिर ये है कि आपके लिए कई प्लेयर्स हैं जो कि नहीं अवेलेबल होंगे। IPL प्रेफरेंस होगी उनकी। अच्छा, इस दफ़ा एक ही टाइम पे हो रहा, लेकिन PSL के लिए बहुत ऑप्शंस खुल गई हैं। वो खुल इस तरह से गई हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि वार्नर, जैसे कि विलियमसन IPL में पिक ही नहीं हुए। तो अब इस दफ़ा ये सारे बड़े प्लेयर्स PSL खेलेंगे और मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद अब हमारे पास वो वाला एज है कि हम इनको कम भी पैसे देंगे तो वो ये ज़रूर आएंगे जो कि वैसे नहीं आते। लेकिन जब हम बात करते हैं PSL सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला ज़रूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज़ पैरेलल विद द IPL। तो IPL के साथ साथ PSL करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई। इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली सो वो भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट IPL को कुछ, बिकॉज इट इज़ ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, देखें हमने जिस तरह PSL आपको मिल गई थी और जिस तरह PSL जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी एब्नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीज़ें अननेचुरल होती हैं उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आपने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग्स हैं। अब IPL की जहाँ तक आप बात करती हैं, IPL $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम
ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। बट सुहेल, जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। $145 मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। साथ बताइएगा, वाकई आपको लगता है कि ये एक टकराव हो रहा है इस मरतबा पीएसएल और आईपीएल का, और पीएसएल को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? थैंक यू हाफिज इमरान। मैं सोच रहा था आप मुझे ये कहने लगे कि वाकई आप पैदा हो चुके हैं, नहीं पैदा हो चुके हैं यौम पैदाइश में। देखिए, टकराव तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जब आईपीएल होती है तो उस विंडो में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही होती। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है इस लिहाज से कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे वो हमारे पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे। जिस तरह आपको पता है कि पिछले कुछ सीजन में ही होता था कि जब कुछ प्लेयर आते थे तो बाद नेशनल ड्यूटी पे उनको जाना पड़ जाता था। तो इस तरह होता था कि 3-4 मैच खेल के कोई प्लेयर जा रहा है, फिर कोई प्लेयर आ रहा है, कोई रिप्लेसमेंट हो रही है। फिर ये कि जब आप प्ले ऑफ में पहुंचे हैं तो पता लगा कि आपके की प्लेयर जो है वो नेशनल ड्यूटी पे इन्वॉल्व हो गए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे आफ्टर आईपीएल ड्राफ्ट, सो वो हमारे पास पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसको इस सेंस में देखें तो मुझे ये लगता है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे है तो फॉलो करें। थैंक यू।